दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था लालू यादव के चारा घोटाले पर। दरअसल दोस्तों जो चारा घोटाला जिसको हम बरसों से सुन रहे हैं वो लालू यादव ने चारा खा लिया, हर अखबार यही बोलता रहा। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उसमें उनके खिलाफ फैसला भी दिया। लेकिन ये एक ये ये रिपोर्ट जो है, जो अजीत शाही की रिपोर्ट है जो तहलका में छपी थी 2013 में, उसने सारी हकीकत निकाल के रख दी और कहा कि चारा घोटाला तो हुआ पर लालू पर जो केस बना वो कभी था ही नहीं। मतलब उनके ऊपर एक झूठा केस बनाया गया फर्जी, उनको फंसाने के लिए। और वो क्यों किया? वो इसलिए किया कि लालू ने जो सत्ता सत्ता का जो क्रम था उसको तोड़ दिया। वहाँ पर जो बिहार में जो जाति, उच्च स्वर्ण जाति का जो लगातार मुख्यमंत्री बन रहे थे, वहाँ पर वो एक शूद्र, एक यादव जाति का जो है मुख्यमंत्री बन गया। और इसी वजह से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, वहाँ के दूसरे नेताओं ने और देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी उसमें उस षड्यंत्र में शामिल हो गई। तो दोस्तों इस घोटाले में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चारा घोटाला लालू मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शुरू हो चुका था। ये लगभग 70 के दशक से, 70, 71, 72 से समझ लो, या 85 से 90 के बीच में सबसे ज़्यादा इसका रोल था, जब वो लालू यादव सिर्फ एमएलए थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो थे विंदेश्वरी दुबे, भागवत आजाद और जगन्नाथ मिश्रा। ये तीनों कांग्रेसी थे, तीनों ब्राह्मण जाति के थे। और इसीलिए जब केस खुला तब इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ा बहुत शायद जगन्नाथ मिश्रा पे हुई, लेकिन वो भी बच ही गए। इसके समय पशुपालन विभाग से फर्जी बिल और नकली चेक के जरिए करोड़ों रुपए निकाले गए। जब लालू 1990 में मुख्यमंत्री बने, घोटाला पहले से चल रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब लालू ने खुद विजिलेंस जांच और सीबीआई जांच की मांग की तो उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि ये चारा घोटाला लालू यादव ने किया है, जबकि ऐसा नहीं था। तहलका की रिपोर्ट कहती है कि सीबीआई के पास लालू के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, न कोई चेक, न कोई साइन, न कोई फाइल। फिर भी कहा गया वो मुख्यमंत्री थे तो जिम्मेदारी उन्हीं की है। पर जब घोटाला हुआ तब मुख्यमंत्री तो विंदेश्वरी प्रसाद दुबे थे, विंदेश्वरी दुबे थे, या भागवत आजाद थे, या जगन्नाथ मिश्रा थे। लालू तो थे ही नहीं उस समय। 85 से 90 के बीच में हुआ था घोटाला। तो यानी अदालत का फैसला परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस पर आधारित था। कोई ये साबित नहीं कर सका कि लालू ने पैसा खाया या किसी को भुगतान का आदेश दिया। सीबीआई के अफसरों को छोड़कर पूरा फोकस राजनीतिक टारगेट पर लगा दिया, और वो था लालू प्रसाद यादव। अब बात करें उस दौर की राजनीति की। लालू ने 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी और उसी साल मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। यानी पिछड़ों को आरक्षण और प्रतिनिधित्व मिला। यह सत्ता के पुराने ढांचे को हिला गया। एक पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री जो सवर्ण राजनीति की, हिंदू राष्ट्रवाद दोनों को चुनौती दे रहा था।
सत्ता के लिए एक खतरा बन गया। अजीत शाही लिखते हैं कि द एस्टेब्लिशमेंट वांटेड टू कट लालू टू साइज, यानी सत्ता तंत्र चाहता है कि लालू को ठिकाने लगाया जाए। ये असली बात थी कि लालू अगर अडवाणी का रथ नहीं रोकते, राम रथ यात्रा जो निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या जाने वाले थे, और जो उसमें हिंसा हुई रास्ते में, उसको देखते हुए सांप्रदायिक विद्वेष और बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने उसको रोकी। और उसको रोकने से ही ये सारा खेल हुआ। उनको जेल मतलब अरेस्ट कर लिया था, वहीं नज़रबंद कर दिया था सर्किट हाउस में, शायद जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वो। तो मतलब घोटाला हुआ, पर लालू के खिलाफ केस राजनीति या कानूनी नहीं है। लालू डिड नॉट स्टील द फोल्डर, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑर्डर। लालू ने चारा नहीं चुराया, उन्होंने सत्ता का क्रम तोड़ दिया। आज जब हम भ्रष्टाचार और राजनीति की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि हर केस सिर्फ अपराध का नहीं होता, कई बार वो सत्ता बदलाव भी होता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो है, क्योंकि लोकपाल बना, और अभी अभी मैंने पढ़ा कि लोकपाल के अंडर में यूपीएससी है ही नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा जो अफसर तैयार करता है वो ही उसमें नहीं है, तो फिर क्या है लोकपाल है। और लोकपाल ने अभी तक 5 7 10 साल जितने भी हो गए उसको लागू हुए, 5 6 साल हो गए शायद, अभी तक भी कोई केस उसमें वो नहीं हुआ है। आज जब हम भ्रष्टाचार राजनीति की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हर केस सिर्फ अपराध नहीं होता, कई बार जो सत्ता का बदला भी होता है। लालू यादव के खिलाफ जो केस चला, वो दरअसल मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई का हिस्सा था। और यही सच्चाई आज तहलका जैसे कुछ आवाजों ने उस समय उठाई थी। 2013 की बात है ये, और बाकी मीडिया शांत था। लालू का अपराध ये नहीं था कि उसने चारा खाया, बल्कि उसका अपराध ये था कि उसने सत्ता के चारे पर पलती जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी। तो दोस्तों ये पूरा मामला है। इसको हमें भी समझना चाहिए कि लालू यादव को जिस तरह से हैरेस किया जा रहा है, तब भी वो सामने खड़े हैं। हाँ, आता हूँ।